पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गुरुजी ने देखा भी 2 मिनट होगी, 4 होगी, 5 होगी, 10 मिनट जब होगी, आवाज लगाई रहा शेख फरीद, हुक्का भरला बेटा, आवाज नहीं आई। थोड़ी देर पाछे फिर लगाई आवाज, तीसरी आवाज फिर लगाई रहा, कित मर गया तू शेख फरीद, कहाँ मर गया तू आज। तब उसने सुनी गुरुजी तो भाई नाराज हो लिए, वो दूर से ही कहता आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। बोला के बात होगी थी, गुरुदेव अग्नि बुझ गई आज और गांव से दौड़ के लाया। अका अच्छा बेटा कोई बात नहीं, रख दे, हुक्का भर कहो तो पीगस हो गया। और वो जाकर अपना एकांत में लेट गया। माई ने सोची जे अब जाऊंगी तब ना जाने महात्मा के कह देगा, सुबेरे तक कुछ उनका गुस्सा कम हो लेगा। उसने सोचा था यो चेला जाकर बताओगा, वो लाल पीला होया पाओगा। वह माई सुबेरे मटके के कापण पर ढक्कन पे वह आंख रख कर लेगी और कहने लगी, महाराज जी मेरे पे गलती होगी, सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे आपका शिष्य गया था और आग अग्नि मांगे था और मैं दुखी हो रही थी, महाराज जी मेरे से गलती से निकल गया, तू आंख फुड़वा ले। आपके चेले ने आंख निकाल के दे दी या रखी। तो उसने सोचा रे शेख फरीद गया था, वो बुलाओ भाई शेख फरीद। बात जाया कहाँ जी कि ये क्या कहानी है, क्या हो गया था बेटा। कुछ नहीं गुरुदेव, आपके होते क्या हो सकता आपके दास को। अरे ये माई क्या कह रही है। तब उसने कहा, माई कहने लगी सचमुच ये ऐसे आंख निकाले, ये पट्टी बांध रहा है गुरुदेव। बोला रे सचमुच। गुरु कहने लगा खोल इस पट्टी को। पट्टी खोली तो आंख साबित पाई, पूरी आंख पाई उसकी शेख फरीद की, लेकिन थोड़ी छोटी थी। अपने आत्माओं इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर ध्यान देना। अब इतने सिद्ध पुरुष होकर भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं थे, मोक्ष की साधना नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में, कि ऐसी ऐसी 24 सिद्धियां भी आपके पास आ जावें तो अगर सत साधना नहीं है तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। अब क्या हुआ, अब इस बात से और आसपास खूब महिमा होगी उस संत की, भाई ऐसा संत है, ऐसा संत, ऐसा हो गया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी संत की, उस महात्मा की। शेख फरीद तो भक्ति के लिए निकला था और वो तपस्या की मार्ग बताता था। अब जो गुरु था वो साधना बताता था कि तप करो, कष्ट दो शरीर को ज्यादा से ज्यादा, तब तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे, दीदार होंगे अल्लाह के। अब शेख फरीद वह आश्रम को छोड़ गया क्योंकि वहां गद्दी के भूखे थे, उनको गद्दी नहीं चाहिए थी। वहां जाकर दूर साधना करने लग गया। अब उसने ये सोचा था कि गुरुजी ने बता रखा है कि ज्यादा से ज्यादा तप करेगा, शरीर को कष्ट देगा भगवान, तब तुम्हें दर्शन देगा। 12 वर्ष में उसने 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो अन्न। अब देख लो पुण्यात्माओं, एक दिन का कै ग्राम पड़ेगा उसने। एक दिन में 360 वर्ष और 12 वर्ष में देख लो कितना होगा। अब पुण्यात्माओं, ऐसा अल्पाहार करने से उसका शरीर कमजोर घना हो गया और बाहर बैठे तो कौवे आ जा उसको मृत समझकर उसकी आंखों को खाने के लिए। और कौवों से वो कहता, शेख फरीद जब कौवे आकर बैठ के माथे पे हाथ पर अल्लाह नहीं नो बढ़िया बाहर लेटा हुआ। कभी कुएं में 12 वर्ष लटका करता, वो 12 वर्ष कुएं में लटका, उल्टा ऊपर
वृक्ष की डाले का रस्सा बांध के पैरों का बांध के नीचे लटकन लाया गया। 12 वर्ष तक कुएं में लटकाओ। कभी कभी बाहर आ जाता था, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता, फिर लटक जाता था। बाहर लेटा हुआ था, कौवे आगे। कौवे ने सोचा ये व्यक्ति मरा हुआ है, शरीर पर कहीं मांस नहीं, कति हार्ड अस्थि पिंजर दिखाई दे। कौवे बैठ गए माथे पे कि इसकी आंख खा लेंगे, आंखों में है थोड़ा बहुत मांस। जब वो कौवे आकर बैठे, शेख फरीद ने कहा कि कौवे भैया मेरे शरीर पर कहीं मांस तुम्हें मिल जाए वो खा लो, अपना पेट भर लो, पर मेरी आंखें मत खाना, हो सकता है मुझे भगवान का दीदार हो जाए। मेरी आंखें ना खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। यूं कह के फूट फूट कर रोने लग गया कि भगवान मिला नहीं, सारा जीवन व्यर्थ हो गया, अब पता नहीं कितने दिन का जीवन है। तो सोचा कि अगर बाहर ज़्यादा रहूँगा तो ये कौवे फिर खा जाएंगे। धीरे धीरे पैर रस्सी बांध ली और धीरे धीरे अभ्यास हो रहा था, पकड़ के लटक गया और फूट फूट कर रो रहा कि भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं आपके, और जीवन अंत हो गया। कौन सी त्रुटि बनी मुझ पापी से, गुरुजी ने जो बताया था मैं सब कर रहा हूँ। अब जब ये दशा देखी, कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ऐसी पुण्यात्माएं जो हैं वो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में, उनके सानिध्य में साधना किए हुए होते हैं, जब वो तत्वदर्शी संत रूप में पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। उसमें इतनी अच्छी भक्ति बन जाती है कि कई जन्मों तक भी वो अगर पार नहीं होते तो यहाँ भटकते रहते हैं, उसकी तरफ रहती है, वो भक्ति अंश समाप्त नहीं होता, जैसा आप जी के अंदर है। ये सभी पुण्यात्मा जो दूसरे पंथों में या धर्मों में या कहीं किसी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो जा रहे हैं, ये परमात्मा की भक्ति चाह रहे हैं, कभी ना कभी किसी युग में परमात्मा कबीर देव जी के सानिध्य में भक्ति किए हुए। अब शेख फरीद भी उन्हीं में से, उन पुण्यात्माओं में था जो पार हुआ नहीं। बीच में हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, इसलिए हम विचलित होते रहे। भगवान आकर चले गए, हम यहीं रह गए, वो हम उनके साथ नहीं जा सके क्योंकि हम उनको पहचान नहीं सके, उन पर विश्वास बना नहीं। अब शेख फरीद लटका हुआ रो रहा बुरी तरह। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण हो, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया। फिर वो जब लग धरती आकाश, वहां खड़े हो गए कुएं पर जाकर परमात्मा, और रस्सा बांध रखा था, और रस्से को पकड़ कर यूं खींच लिया ऊपर ने, जैसे बाल्टी निकाल लिया करें पानी की कुएं से। शेख फरीद जी जब कुएं में लटका करते थे उल्टे, तो कोई ग्वाले आ जाते थे, पाली होते थे, ये शरारती हुआ करें, वो क्या करते थे, उस रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे। शेख फरीद कभी इधर जाकर लगता कुएं का, कभी इधर लगता ऐसे, फिर वो यूं करके बेचारा अपना टाइम पास करता। बच्चे थे, 1-2 बार लाल होकर छोड़ कर चले जाते थे। अब उसने सोचा कि आज यू अच्छा उस्ताद आया, इसने तो बाहर निकाल लिया। मैं वो ऐसे बाहर खींच रहा था, परमात्मा ने ऊपर खींच दिया, उल्टा लटका हुआ, और कहता है भैया मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। उल्टे लटके लटके बात कर रहा है, मुझे छोड़ दे वापस। परमात्मा ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, भगवान के दर्शन के लिए मैं साधना कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं भगवान, मैं हूं अल्लाह, मैं हूं अल्लाह अकबर, वो कबीर अल्लाह मैं हूं। शेख फरीद कहता है मजाक ना करे, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा और अल्लाह कैसा होता है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है। परमेश्वर ने कहा भले आदमी, जब परमात्मा निराकार है और आप कह रहे हो मैं भगवान के दीदार के लिए डले ढोरा हूं, अब देखेगा टट्टू, जब के साकार है ही नहीं तो क्या देखेगा तू? अब ऐसे कहते हैं, यहाँ हरियाणा में कहावत है, ज्ञान का गाम का तो चमका ऐसा होया करे। अब उसकी एकदम सारे पुर्जे सीधे हो गए
शेख फरीद के और परमात्मा खड़े सामने। एकदम समझ में आ गया को हो सचमुच परमात्मा कहते हैं एक तरफ तो तू निराकार बतावे बेचून है भगवान, और फिर नो का उसके दर्शन के लिए मैं डले ढो रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। तो पहले तन्नू देख तुम कह के रहे हो और कर क्या रहे हो। तब उसने सोचा शेख फरीद ने, भाई काटे का आदमी 16 ने बात की, विश्वास फिर भी ना क्यों भगवान है, पैर पकड़ दिए नू के नू। यह बात उनको याद है कि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि उसके बारे में कोई बाखबर बताओगा। तो उसने नो सोची अल्लाह तो यूँ नहीं हो सकता, लेकिन बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी जरूर है। इतनी एक ही सेकंड में सारी बात समझा दी कि निराकार को देखेगा कि तू, फिर जब निराकार है तो फिर क्यों कर रहा है ये साधना। पैर पकड़ के कहने लगा, महाराज मुझे रास्ता बता भगवान का। काजा बता दूंगा। वो खोल दिया रास्ता, बैठ गया। कहने लगे परमात्मा बोले, इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है तुम? ये कहीं लिखा किसी शास्त्र में ऐसा करने से भगवान मिलेगा? शेख फरीद कहने लगे, मेरे गुरुदेव ने ऐसा बताया। परमात्मा ने कहा, वो गुरुदेव तुम्हारे नकली थे। शेख फरीद कहता है, महाराज जी निंदा ना करो गुरुदेव की, अब ये श्रद्धालु ऐसे होते हैं। परमात्मा ने सोचा ज्यादा कह दिया तो यू कति कर्म बिगाड़ देगा। परमेश्वर बोले, बेटा इस शरीर से तू शत्रुता कर रहा है, ऐसे भगवान नहीं मिलता। कहाँ जी, वो तो मुझे समझ में आ गई कि ऐसे नहीं मिला, तभी तो इतना उस समय बीत गया। तब परमेश्वर ने कहा, आहार कर, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। थोड़ा खावे, अवश्य खावे, ज्यादा भी नहीं खावे कि लटके आए, जब पेट भर कर कति दड़ी पक्का खा ले, और इतना भी नहीं खावे कि आंत मुस जा और उस कोडा हो जा शरीर। थोड़ा खावे अवश्य, लेकिन सीमित खावे, अल्प, मतलब जितना अपना भक्ति के योग्य ही, उसमें ज़्यादा भी नहीं खावे और कति टाल भी नहीं करे। तो धीरे धीरे उसको खाना मालिक ने शुरुआत करवाई, फल आहार करवा कर फिर कहा भोजन कर और कर भक्ति, मैं बताऊं तेरे को मंत्र ऐसा कर। तब उस शेख फरीद का कल्याण हुआ। परमात्मा कहते हैं, लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट कले जा करके। कहते हैं जिनके लगन लगी उनकी हालत न्यारी होती है, उनके कलेजे में कसक बनती है परमात्मा के पानी की। बन कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आसरे अर्क। वो ओहे आसरे हर्क, वो ओहे आसरे अर्क। लागी का मार्ग लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में
चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा को दे पालकियों में। चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के। ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। ला बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया ढोर था शस बण्या परीक्षा करके। शस बण्या परीक्षा करके। शस बण्या परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग। गोपी चंद जोगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवा बाणा। गुरु महल जनाने भेज तेरा बिक डोढ़ी पे अलख जगाना। गुरु महल जनाना भेज तेरे डोढ़ी पे अलख जगाना। भोजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ कर भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के। ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का बाजीद कहे उठाओ ऊंट को। लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को। लोग कहें ये मुआ। रही कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक उठन आड़ी चीज रही ना गया ओढ़ सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा घोर है तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। लागी का मार्ग
और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार गे। और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई, पीपा दरिया में कूद पड़े रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो रे तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते ये झूठा शोर है कुछ जाइयो शुक्र करके, कुछ जाइयो शुक्र करके, कुछ जाइयो रे शुक्र करके, लगी का मर गे। और है लग चोट काल जा करके। अपन आत्माओं, ये महापुरुषों की गिनती कराई है इस कवि ने, और इसमें उन महापुरुषों का ज्ञान दिया है जिन्होंने परमात्मा के लिए समर्पण किया। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं ये बातें कहन सुनन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। ये गान बजान और कहन सुनन तक सीमित नहीं रखना है, ये ऐसे करना पड़ेगा। और अब कितना आसान तरीका है, परमात्मा के पाने के लिए युगों से प्रयत्न चल रहा है। एक पीपा ठाकुर नाम का राजा था इधर राजस्थान के अंदर, गिगनौर शहर का, गिगनौर का। वो दुर्गा का पुजारी था और उसको दुर्गा जी जो है साक्षात दर्शन देती थी। और एक दिन रामानंद जी चले गए उधर, क्योंकि रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का परिचय हो गया था। और परमेश्वर ने कहा था कि आपकी बहुत महिमा है, आम व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आप महर्षि प्रसिद्ध हो, आप दास ने जो ज्ञान दिया है इसका प्रचार करो। वो परिचित भी हो गए थे, परमात्मा को देख भी चुके थे सतलोक में रामानंद जी कबीर जी को। एक दिन रामानंद जी ऐसे फिर प्रचार के लिए जाने लगे हैं। रामानंद जी उसी शहर में चले गए, राजा के यहाँ रुक के। राजा बड़ा धार्मिक था। उस दिन कथा सुनाई रामानंद जी ने, जो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर जी ने उनको बता रखा था, वो ज्ञान सुनाया सारा। तो पीपा जी ने कहा कि महात्मा जी आपकी बात मुझे जची नहीं, कि दुर्गा से ऊपर भी कोई शक्ति है। तो रामानंद जी ने कहा कि आप अपनी देवी से पूछ लेना। अब उसने एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, जब उसको दर्शन देती थी विशेष अनुष्ठान करवाया, दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा से पूछा कि माता कोई और भी शक्ति है? तो ये देव जो होते हैं झूठ नहीं बोला करते। उन्होंने कहा कि हाँ भाई और शक्ति है, पर वह तुझे मिला को नहीं, तुझे वो दर्शन नहीं देगी। अब पीपा का खटक गया बात है, भाई दर्शन वो क्या सारा काम होगा। अब क्या किया, रामानंद जी ने फिर कुछ दिन के बाद फिर जाना था, वो फिर गए और पूछा कि राजन अब क्या राय है आपकी? तब पीपा जी ने कहा महाराज जी जो बात आप कह रहे थे वह सच्ची है सारी, दुर्गा से मैंने पूछ लिया, अब मैं तो आपके साथ चलूंगा। परमात्मा ने सोची कि राजा आदमी भाई और यहां मेरे साथ वो भी ले आइए तो आगे फिर कभी दुखी करेगा। तो उसको कहने लगा कि राजन ठीक है, आपको मैं फिर आऊंगा लेने के लिए, आप फिर आना।
अब पीपा ने सोचा कि ये महाराज जी फिर आवेगा और मेरे कसक लाग रही करड़ी। कहने लगा महाराज जी मेरा तो पल पल भारी हो रहा है, मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत समझाया कि राजन वहां जमीन पर सोना पड़ेगा, भूखी सूखी खानी पड़ेगी, अब मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर उसने सोचा अकबर चल ठीक है, ओले तो त्याग दे, राज त्याग दिया। अब उनकी पत्नियां भी तैयार हो ली, 3 पत्नी थी पीपा ठाकुर के, 3 औरतें थी, तीनों तैयार हो ली कि हम भी चलेंगे आपके साथ। अब राजा बोला कि महाराज जी ये तो तीनों तैयार हो ली, यू सांग फिर न्यू का न्यू रह गया आगे, ये भक्ति करने देनी मेरे को। रामानंद जी कहने लगे काम कर, इनको न्यू कह दे कि अपने गहने हैं और सब आभूषण हैं, अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ छोड़ दो, एक तन पर जो कपड़ा पहन रखा है वो साथ ले ले, कह दे फिर कोई दिक्कत नहीं। उसने ऐसा ही कह दिया सबको। अब तीनों के पास राजा कहने लगा कि अपने आभूषण सब यहीं उतार दो, सिंगल कपड़े पहन लो, एक एक ड्रेस लेकर चलो मेरे साथ। 2 तो ये कहने लगी कि ना जेवर ना छोड़ूं मैं, आभूषण ना छोड़े, इतना सोना इतने बढ़िया हार हम ना चलते। फिर वो तीसरी का नाम सीता था। सीता ने सब आभूषण उतार कर वहीं रख दिए, सिंपल साड़ी पहन ली जो सिंपल सी, और वो तैयार हो ली। अब राजा वापस आया, गुरुजी बैठे थे अलग स्थान पर बाहर। कहने लगे गुरुदेव 2 आपत्ति तय टल गई, एक रहेगी वह तैयार हो ली। क्योंकि रामानंद जी को पता था कि स्त्री को अपने आभूषण जानते ही प्यारे हुआ करें, और जिन आभूषण भी त्याग दिए तो वो भक्ति में बाधक नहीं हो सकती, वो पुण्य आत्मा है। और जब ये त्याग देंगी तो ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, फिर भक्ति कर लेंगी। और जब ये आभूषण चपटी है तो वहाँ पार पड़े को नहीं, आभूषणों के चपकी रहेंगी तो ये भक्ति की योग्य नहीं है। तो 2 तो नाटकी साथ चालन तो मना कर दिया, एक फिर भी तैयार हो ली। तब रामानंद जी ना के बता के भगवान 2 तो टल गई, एक अब भी रहेगी। रामानंद जी कहने लगे मैं चलता हूँ तेरे साथ। रामानंद जी ने कहा कि बेटी ये देखो हमारे साथ चलेगी, वहाँ 100 तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई बुरा कहेगा कोई भला कहेगा, बदतमीजी करेंगे, आप यहीं रहो। अक नहीं महाराज जी मुझे भी आत्म कल्याण कराना है। तो रामानंद जी कहने लगे बेटी हमारे साथ चलना है तो कति निवस्त्र होकर चलेगी। अब सीता बोली जी ठीक है। जब वो साड़ी लागी उतारन कब लो, तब कहने लगे बेटा बस बस बस। तब रामानंद जी कहने लगे, रामानंद जी ने कहा पीपा जी से कि ले ले इस बेटी ने साथ, या तेरा बाधक नहीं पड़ेगी, सहयोग देगी, इसलिए तो कुर्बान होगी है सब कुछ। और लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो दोनों चले गए, रामानंद जी के वहां रहने लगे। रामानंद जी कहीं बिहार पर चले गए बाहर घूमने के लिए, दूसरी तरफ सत्संग करने के लिए। उनको कहा कि तुम यही रहना, मैं 10-15 दिन में आऊंगा। वो दोनों जने आश्रम में छोड़ दिए। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान कृष्ण जी की द्वारका जलमग्न होगी, जल में डूबेगी। वो दोनों सीता और पीपा दोनों घूम रहे थे, पति पत्नी यानी भक्त भक्तनी। वहां एक पाली था, उससे पूछा कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी यहाँ पर, क्या अब भी भगवान यहाँ रहते हैं? पाली बोला हाँ यहीं रहते हैं, ये अंदर है, इसमें इस दरिया के अंदर है। अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि गुरुजी हमें तब तक भगवान को मिलाते हैं, बोले बाले होते हैं भक्त। उसने कम्मे आदमी की बातों में विश्वास कर लिया कि यहाँ है भगवान की द्वारका नीचे। ग्वाल बाल भी है वहाँ पर, खूब खेलते हैं वहाँ पर। दोनों ने सलाह मिला ली, गुरुजी हमें तब तक अब तक यहाँ भगवान से मिलाते हैं। चलो, दोनों ने सोचकर कदम छलांग लगा दी दरिया में। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने उस दरिया के अंदर ही द्वारका रच दी उन भक्तों के लिए। अब 7 दिन वहां रहे, ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए, के लागे भगवान ने, और श्री कृष्ण का रूप बना के वहां घूम रहे हैं। 7वें दिन वो चलन लागे वापस, भगवान हम जावे, हमारे गुरुजी आने वाले हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने
एक अंगूठी निकाल कर दे दी और पीपा जी को परा दी। उस पे लिखा था कृष्ण। अब कहते हैं क्रय करावा साइया, कबीर परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबका जो भी कार्य है वही करता है। अब वो स्वयं अपनी महिमा नहीं कराता। अब उधर से क्या था, जब उस पाली ने देखा कि दो वो साध्वी और साधु भगत भगतनी दरिया में डूब कर मर गए और खेतों में काम कर रहे थे, वो उनको आवाज लगाई कि भागियो भागियो। वो बाजे आए 10-20 आदमी। क्या हो गया कि भगत और भगतनी डूब गए नीचे। कैसे डूब गए कि मेरे से पूछ रहे थे द्वारका है यहाँ, मैंने वैसे मजाक कर दिया कि यहाँ है। उन्होंने आपस में सलाह करी चलो भगवान के दर्शन कराते हैं, दोनों छलांग लगा के डूब कर मर गए। तो उन खेतों और व्यक्तियों ने कहा रहे तेरा भलाओ तनियो के कर दिया नालायक, साधु संत भोले बाड़े हुआ करे। वो बहुत दुख पाया, भाई बड़ी गलती बनी है। तो अब 7वें दिन वो पाली वहीं घूम रहा और पश्चाताप कर रहा कि के बनी। वो दोनों निकले नीचे तक। अब वो डर गया कि ये भूत कितना है गे। पाड़ी ने सोचा भाई यू के ये तो कति साथ में आखड़े हो, एकदम भागण जोगा भी ना रहा। फिर कहा रे हिम्मत सी करके कहा कि आप जीवित कैसे हो गए। वो कहने लगे आप मरे कहाँ थे कि दरिया में डूबे नहीं तुम। डूबे वो जो भगवान का भक्ति नहीं करता। हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ घूमे फिरे, वहां ग्वाल बालों से खेले कूदे। अब उनको निकला देख के उन्हें फिर आवाज लगा दी कि भाजो भाजो बाबा बाबा। वो दोनों जीवित पा गए। वो फिर भागे और दूसरे। उन्होंने पूछा सचमुच तुम कहाँ गए थे, 7 दिन जीवित कैसे रहे। वो कहे हम मरे ही नहीं। तो उनका विश्वास क्यों कर हो, तो भगवान ने इसलिए वो अंगूठी दी थी कि विश्वास हो जाएगा। अंगूठी वो सोना के आसपास भी को नहीं, वो सोने की नहीं ऐसी धातु की थी, अन्य धातु की। दिखाया देख भगवान ने ये अंगूठी दी है, यहाँ तो ऐसी धातु भी नहीं है। उस पर कृष्ण नाम लिखा था। सबका विश्वास हो गया। तो कहने का भाव ये है, इसमें आया है पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। ढेठ यानी कितनी हौसला किया, ढेठ माने कितनी जो है हिम्मत करी। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। वो नर पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़ की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़ की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते झूठा शोर है कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। कुछ जाइयो शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके। तो इसीलिए कहा कि कुछ अच्छे काम करके जाइए, संसार छोड़कर तो जाना ही तुम्हें पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पाने के लिए हम योगों से भटक रहे हैं। अब ऐसी ऐसी साधनाएं भी कर ली, परमात्मा ने ऐसी लीलाएं भी दिखा दी, तो भी मोक्ष नहीं था जब तक वो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए और इस सत साधना उनको नहीं मिली जो आज आपको मिली। इसी से मोक्ष होगा, इसी से संसारिक सुख होंगे। अब ये पीक टाइम था, वहाँ कुछ भक्ति उनकी कराकर परमात्मा लाते रहे। कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। शेख फरीद के पास पहुंच के उनकी भक्ति बढ़ा दी, सत भक्ति करवाई। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितनी मेहर मालिक की, वो सतनाम और असली नाम सीधे ही मिल रहे हैं आपको। किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं, आपके पास संदेश भिजवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये पीक टाइम आ गए। ये प्राइम टाइम है उस परमेश्वर के पाने का, या बिचली पीढ़ी का समय है। इस समय जिसका मानव शरीर है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उससे भी पुण्यकर्मी वो है जिनको परमात्मा का यू मार्ग मिल गया। उनमें से आप हो। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से
इस घोर कलयुग के अंदर आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर परमात्मा जी, ये वो परमेश्वर हैं, वे वो शक्ति हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और ये वो भगवान हैं, ये वो परमात्मा हैं जिनको परमात्मा कहा जाता है। ये वही हैं जिनको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और यही परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म इस कलयुग के अंदर सन 1398 में अपने अमर स्थान से चलकर, सनातन परम धाम से चलकर, जहाँ प्रभु निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ ये विराजमान है, वहाँ से गति करके आते हैं, चल के आते हैं। उसी प्रकार वो अपने गुण अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जैसा कि सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा का वर्णन है, वो ऐसे ही करता है। उसी आधार से वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता से भी भिन्न है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा था कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को तथा सारे अध्यात्म ज्ञान को तथा सभी कर्मों को जो जानता है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापे का जो दुख, और मृत्यु, इन दोनों से छूटने का प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञानदाता ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की परिभाषा बताई है कि वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं सभी आध्यात्मिक अनुष्ठान, उनकी जानकारी, सतभक्ति की का ज्ञान दिया गया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। तो वो परमात्मा इस गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जो समर्थ है, उसकी जानकारी गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। इसलिए 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर, और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, तत्व ज्ञान से परिचित हैं, और वो सभी कर्मों से परिचित हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सभी अंगों सहित, विभागों सहित बताता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो उसी परमेश्वर ने अपनी जानकारी दी थी, और गीता ज्ञानदाता उसी की महिमा गा रहा है, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवद गीता जी। परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाग की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है
कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका मालिक है, सबको आहार देता है, और तना जो बाहर दिखाई देता है वो अक्षर पुरुष है, जिसे पर ब्रह्म भी कहते हैं। और तने से एक मोटी डार निकलती है, उसको सरब्रह्म समझो, सरपुरुष समझो, ज्योत निरंजन समझो। उसके मोटी डार के आगे 3 शाखा हों, वो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए सतलोक से चलकर आते हैं अपने सनातन परम धाम से, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ प्रभु का स्थान है, धाम है, निवास है। और फिर वही आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं। अन्यथा यहाँ के स्वामी ने, ब्रह्म ने, इस अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से छुपा दिया, नष्ट कर रखा है। लोक वेद दंत कथा सुनवा कर सभी पुण्यात्माओं को भ्रमित करवा रखा है अपने नकली दूतों से। तो यहाँ 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो ये अज्ञान रूपी गुत्थी उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर मीन उसको अच्छी तरह समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इसे सिद्ध है। और गीता ज्ञान दाता कहता है उसी की भक्ति करनी चाहिए। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, परमेश्वर है, जो भक्ति योग्य है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वही सबका जनक है, सभी ब्रह्मांडों का सृजनहार है। और 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा, 3 स्वामी, 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये सरपुरुष तो ये तने इस पेड़ की मोटी डार समझो, जिसे ब्रह्म काल कहते हैं, काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, निरंजन कहो। और अक्षर पुरुष है, ये तना है। तो ये अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है। और मूल जो संसार रूपी वृक्ष की 1-2 जड़ हैं, जहाँ से सबको आहार मिलता है, सारा पेड़ हरा भरा रहता है, वो है परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जिसके विषय का है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। इन ऊपर वर्णित 16 श्लोक में, 15वें अध्याय के 16 श्लोक में गीता जी में जो 2 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों पुरुषों से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पूर्ण परमात्मा। जैसा कि परसों आपको यही ज्ञान दिया गया था पूर्ण रूप से, लेकिन आज थोड़ी सी भूमिका बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो वही सबका धारण पोषण करता है, वही तत्व ज्ञान प्रदान करता है, और वही वास्तव में परमात्मा है, वह वास्तव में अविनाशी है। तो वो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे सन 1398 में। और काशी शहर में लहरतारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। ऐसी लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। उस परमात्मा के शरीर की 3 स्थिति है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 8 में और 9 में ये स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और जिस कारण से, यानी जब परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है इस पृथ्वी पर, धर्म का नाश हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, उस समय वो परमेश्वर आते हैं और
भासमान शरीर को वो प्राप्त करते हैं, यानी सुंदर शरीर होता है देखने योग्य। और वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर की स्थिति होती है उस भगवान की। एक तो सतलोक में रहते हैं वो, वहाँ उनका शरीर बहुत तेजों में, और दूसरा रूप बनाकर आते हैं तब वो एक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जनसाधारण जैसी, जैसे नवजात शिशु रूप का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें ले जाते हैं और फिर कंवारी गाय का वो दूध पीते। उस परमात्मा की शक्ति से कंवारी गाय दूध देती है और वो पिया करते हैं। ऐसी लीला, ऐसा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में भी प्रमाण है। ये वेदों को तो दास ने पढ़ा अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष पूर्व, समझा वेदों को, और परमात्मा की महिमा ये दास लगभग सन 1988 से सुनता और सुनाता आ रहा है। और परमेश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में, उनकी लीला में 600 वर्ष पहले लिखा कि प्रभु ने ऐसा किया था। तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है, इसके गवाह हमारे वेद हैं, वेदों में भी यही गवाही है। तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर इज गॉड। कौन है वो कबीर? जुल्हा कबीर, जो बनारस में, काशी में आए थे और एक सुप्रसिद्ध कवि भी वो कहलाए। कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा ही प्रमाण है वेदों में कि वो परमात्मा कवि नाम पदवी, क्योंकि अपनी वाणी को, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोलने के कारण वो एक कवि भी कहलाता है। लेकिन वो होता है भगवान। पुण्यात्माओं, अन्य भी कवि हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी वाणी में और परमात्मा की वाणी में बहुत अंतर है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना बताई, अपने द्वारा रची हुई, और वेद गवाही देते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, और वही कबीर देव जी ने ही की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 21 तक स्पष्ट किया गया है, हे परमात्मा आपका असली नाम क्या है वो बताइए। फिर 17-18 में बताया कि उसका नाम कबीर है, और अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को, अमर वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को बोलने से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पद भी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। और भी बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं। परमात्मा नरवत, मनुष्यवत और अग्नि तनवसी, वेदों में बहुत प्रमाण है कि परमात्मा शरीर है, उसका मनुष्य जैसा ही शरीर है। तो वो परमात्मा स्वयं ऐसी लीला करते हैं, एक जीवन ऐसा वो करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि मनुष्यवत अग्नि, वह परमेश्वर मनुष्य की तरह एक जीवन ऐसे लीला करता है। हे परमात्मा, आप प्रत्येक युग में ऐसा करते हो, एक जनसाधारण मनुष्य की तरह अपने कर्म करके, अपने हाथों से निर्वाह करके अपना गुजारा करते हो, मेहनत परिश्रम करके। आप एक बार फिर आइए और हमें उस ज्ञान से परिचित कराइए। तो ये लीला उस परमेश्वर कबीर जी की है, जो वेद भी उसका प्रमाण करते हैं। वही परमेश्वर अपने उस लीलावत सन 1398 में अपने गुण के आधार से प्रकट हुए। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति धानक बरादरी के, यानी कास्ट के, वो मुसलमान जुलाहा दंपति उनको उठा ले गया और लीलावत वहाँ बड़े हुए, उसी व्यवसाय को करने लगे जिससे वो जुलाहा कहलाए।
लेकिन वो पूर्ण परमात्मा थे। वो परम अक्षर ब्रह्म है, थे और आज भी हैं और आगे भी वही है। उस परमेश्वर ने हमें आकर के ज्ञान दिया है और रह रह कर हमें समझा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम कहाँ रह रहे हो। ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा धाम नहीं है, तुम यहाँ गलत रह रहे हो। और जिस सुख को तुम सुख मानते हो ये सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मान रे आमन मोदे। ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये झूठा सुख है जिसको तुम सुख मानते हो। जैसे हम किसको सुख मानते हैं? संतान हो जावे। संतान में भी हम पुत्र को ज्यादा जो है ना महत्व देते हैं। ये भी काल की एक भूल भुलैया है। अब समाज के अंदर ऐसा होता है, जैसा भी कोई रीति चल पड़ती है फिर हम उसी के भंवर में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम पोस्ट कोयला, थाना हनवारा, जिला गोड्डा, झारखंड। वर्तमान अभी भागलपुर सिटी बिहार में रह रहे हैं। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सितंबर 2009 में। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? हिंदू धर्म का जो परंपराएं है सभी करते थे। इष्ट रूप में शिव जी को ज़्यादा मानते थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी, कुछ लंबी कहानी है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया, आपस में हम लोग चाचा ताऊ में लड़ाई झगड़ा हो गया था गुतिया में, तो उसी कारण से मैं 307 दफ़ा लग गया था। हम जेल चले गए थे। जेल में काफ़ी समय हम रहे, 6 महीना जब रह गए तो मैं मुझे ज़्यादा परेशानी से होने लगा। तो फिर मैं क्या करूं, बहुत कष्ट हो रहा था वहाँ पे। तो एक सावन आता है जो कि बिहार में सुल्तानगंज से देवघर जल चढ़ाए जाते हैं। 1 महीना पूरा मिला रहता है उसमें में। तो हम प्रत्येक सोमवारी डाक चढ़ाते थे। डाक होती है कि सुल्तानगंज से जल उठाओ और कहीं नहीं रुकना होता है। लेटरिन पेशाब जो भी कुछ है सब रोक के रख करके एक ही बार जल ढार के ही उसको रुकना होगा। 110 किलोमीटर होता है। तो ऐसे दृढ़ भगत थे हम, भक्ति करते थे। तो जेल जाने के बाद मैं टूटता चला गया। तो सावन महीना जब आया तो अंदर मैं मतलब काल्पनिक किए परमात्मा से। परमात्मा हम शिव जी को ही मानते थे। बोले कि शिव जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आज तक कुछ मांगे भी नहीं आपसे, लेकिन आपकी दया हो तो सावन में मुझे जेल से निकाल दिया जाए ताकि हम आपका जल चढ़ाएंगे। तो हम जेल से नहीं निकले, तो हम टूटता चला गया। तो इसी बीच में एक हरि सिंह आए हरियाणा से। हरियाणा क्रोथा गांव के पास धीगल गांव है, हरि सिंह नाम है उनका। वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो वो जो है उनके ऊपर झूठे आरोप लगे थे। वो आरोप को मतलब जो है सच्चाई को सिद्ध करने के लिए वो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है हरि सिंह, जिस जेल में मैं था उसी जेल में वो आए। तो वो परमात्मा का चर्चा चलने लगा तो परमात्मा के बारे में बताते थे। उस समय में काफ़ी नशा करते थे भगत जी। तो वो नशा को देख करके वो देखा कि तो बर्बाद हो जाएगा, तो वो परमात्मा के बारे में बताने लगा। देखो परमात्मा एक है, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उससे पूरा लाभ भी होगा, आर्थिक भी होगा, मानसिक भी ठीक होगा और मोक्ष को भी प्राप्त होगा। तो हम बोले कि पता नहीं कैसा भक्ति न है। तो जितनी भी भक्ति बताते थे तो हमको उल्टा लगता था। तो मैं उससे वाद विवाद करने लगा। काफ़ी मतलब जो है लड़ाई करते करते तब उसने ऐसा है लाइब्रेरी से उन्होंने शास्त्र को, गीता को उठा कर लाया। उसने बताया देखो परमात्मा का आदेश क्या है और यहाँ के जन समूह करता क्या है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने गीता को खोल के दिखाया कि देखो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसी भक्ति करनी चाहिए, वैसे करने से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे समझते चला गया। तो धीरे धीरे मैं उस ज्ञान को समझने लगा। तो फिर मैं एक ही उस समय में जेल में था तो बहुत टूटा हुआ था। तो मैंने बोला कि भगत जी ऐसा है
कि क्या मैं जेल से निकाल सकता है संत रामपाल जी महाराज? बोले परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा उसी को कहा जाता है जो को कुछ भी करने में असमर्थ नहीं है। तो हम बोले भगत जी ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज से मेरे तरफ से अरदास कैसे लगता है लगा दीजिएगा, ये जैसे भी आपका मैसेज होगा वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि हम जेल से निकालना चाहते हैं, हम उन्हीं की भक्ति करेंगे यदि वो जेल से निकाल देंगे तो तब तक वो 3 महीने में उनका बेल भी हो गया, वो बाहर आ गए बरी होकर के। फिर वो मुलाकाती करने के लिए जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि जो है कोई दिक्कत, बोले दिक्कत तो बहुत है भगत जी, आपको तो पता ही जेल से निकले हैं। तो बोला कि ठीक है। तो हम बोले कि जेल से कब निकलेंगे, पूछे थे संत रामपाल जी महाराज से। तो बोला उन्होंने बोला कि भक्ति करते रहो तो निकल जाओगे। तो मैं टूट गया, बोला कि तो सभी संसार यही बोलता है कि भक्ति करो लाभ मिलेंगे, उन्होंने भी यही बोला है। तब जब देखा कि पूरा टूटा हुआ तो बोला कि संत रामपाल जी महाराज बोला है कि 3 महीने के बाद ठीक 16-17 तारीख को तुम निकल जाओगे। तो मैंने भूल गया, 3 महीना जब बीता तो फिर मुझे याद नहीं रही। तो अचानक से घर वाले भी कोई मिलने के लिए नहीं आते थे जेल में, तो हम सोचा कि पूरा जीवन यहीं पर हमको बिताना पड़ेगा। तो अब तक 3 महीना जब बीत गया भगत जी, ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज के ही ज्ञान चर्चा करते थे जेल में। तो हम लोग भगत सबको हमको चिढ़ाते थे कि देखो ये हरि भगत का चेला है, ऐसे ऐसे करके बोलता था। हम लोग भगत जी उनका चेला नहीं है, हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पे आरूढ़ हो गए हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सब वो जो सच्चाई है वो हम बताते हैं। तो इसी बीच में गेट राइटर होता है जो को संदेश देता है कैदियों को कि कुछ भी मैसेज होता है तो वो देता है। तो उन्होंने 16 तारीख को भगत जी सर जी ऐसा है कि उन्होंने संदेश दिया कि बोला संतोष, बोला हाँ जी, बोला कि आपका कुछ खुशखबरी है। बोले बताओ क्या है भाई? तो बोला कि जो है पहले हमको सिगरेट पिला दो। बोला कि देखो मैं तो सिगरेट पिला नहीं सकता, क्योंकि हम जो है हरि सिंह जो है वो बताए हैं कि उसमें नशा नहीं करना होता, छूना तक नहीं होता, पिलाना तो दूर हो गया। तो हम लगे ये नहीं दे सकते हैं। बोले इसके बदले में तुम कहोगे तो हम जेल से निकलेंगे तो 5 किलो या 10 किलो मिठाई दे दूंगा मैं। तो बोला कि ठीक है, ऐसा है कि तुम एक ही सिगरेट पिला दो। बोले नहीं हम नहीं पिला सकते हैं। बोला छोड़ो यार, तुम तो अडिग हो गए हो तो फिर कहना क्या है, ऐसा है तुम लोग को बेल हो गया। तो हम खुशी का ठिकाना नहीं हुआ, विश्वास ऐसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि बेल हो गया। फिर जो है दूसरे दिन जो है बेल बॉन्ड भरा जाता है, तो बेल बॉन्ड वगैरह भर करके जब 17 तारीख को मैंने जब बाहर आया तो इससे हमको एक याद आया कि जब उन्होंने डेट दिया था भगत जी ने, तब वो याद आया कि संत रामपाल जी महाराज ने हमको डेट दिया था कि आज से 3 महीना ठीक 16-17 तारीख को निकल जाओगे। 16 तारीख को खुशखबरी हुई और 17 तारीख में बाहर आया। तो मैं उसी समय से मतलब जो है पूरा विश्वास हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज के ही डेट के दिए हुए भगत जी सर जी हम बाहर निकले और उन्हीं का दया हुआ। तब मैंने जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नवंबर 2009 में नाम दीक्षा लिया मैंने। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी हम आर्थिक स्थिति से बहुत गिरे हुए थे, यानी कि 50-100 रुपया कमाते थे। आज संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी है कि आज मैं सैलून का काम करता हूं, मैं किसी कारीगरी करते थे, 50 रुपया 100 रुपया कमाते थे। आज के डेट में मुझे 3-4 दुकान परमात्मा ने प्रदान किया हुआ है, उनकी सेवा में हम हैं और हम आज बहुत खुशी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब परिवार हमारा जो है नाम दीक्षित है। हम पहले बहुत काफ़ी नशा करते थे कि हम 24 घंटा में नशा में ही रहते थे। मानसिक तनाव के कारण से लग रहा है कि अब संसार, हमने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश किया, क्या ये दुख है? तब संत रामपाल जी महाराज की दया आज ऐसी हुई है कि आज हम बहुत ही सुखी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगत जी उन्हीं के दया हुआ है जो कि हम नशा भी छोड़ दिए और कुछ भी नहीं करते, और अपने बच्चों को भी सबको समझाते हैं, आसपास समाज को भी समझाते हैं कि नशा बुरी चीज़ है। और जिनके घर में आज नशा है, आज तो आसपास में हम देखते हैं कि बहुत बुरा हाल है उनके। हम तो यही समाज से कहेंगे कि सभी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले, अपना जीवन सफल कराएं, बहुत अच्छा से जीवन जिए। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? 11 चरण में चल रही है सत्संग, के नीचे पीली पट्टी में नंबर दिया गया हुआ है नज़दीकी, उस पर फ़ोन करके नज़दीकी आश्रम से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और जो है अपन जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।